1000 के काबिलियत रखने वाले हैं। आज हम देखते हैं कि हर जगह जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और आज हम यहाँ पर मूल निवासी दिवस मना रहे हैं। आदिवासी दिवस मनाने के पीछे कुछ षड्यंत्रकारियों ने हमारे देश में इस बात को लोगों के मन में छाप के रखे हैं और उनको उनके हक अधिकार को छीनने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पिछले साल हम देखते हैं कि जो असम में जो आदिवासी लोगों को वहां से जो वेस्ट बंगाल से जो घुसपैठिए लोग आए हैं उनको निकालने के लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया और उन्हीं के साइन और दस्तखत के बदौलत उन्होंने प्रस्ताव पास किया और वहां से 25 लाख आदिवासियों को उनके साथ में और कुछ मुसलमान भाइयों को निकाल दिए और सबको एक कैंप में ले जाकर के इस टेंट के नीचे जैसे बैठे हैं वैसे ही बच्चे जवान बूढ़े सबको जैसे गैया गाय बकरी को रखते हैं वैसे ही एक साथ में उनको खाना पीना रहना बसना सब वैसे ही वहाँ पर डिटेंशन कैंप में रखा जाता था। और इसी तरह से वहाँ से खदेड़ने के उपाय से ही हमारे इस छत्तीसगढ़ और झारखंड क्षेत्र में एक डिलिस्टिंग नाम से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया जहाँ पर हमारे आदिवासी भाई लोग जो धर्मांतरित हैं जो क्रिश्चियन बने हुए हैं उनको अनुसूचित जाति कोटे से उनको निकाला जाए ताकि वो लोग आदिवासी का जो हक अधिकार है उसको ना ले सके। और इस तरह से जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा से उनको खदेड़ने के लिए इस तरह से उपाय किया गया। और हम देखते हैं इसी तरह से जो हमारा जल जंगल जमीन है उसको लेने ना सकने के वजह से उन्होंने हमारे बीच में कई तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं। जैसे हमारे बीच में उपरोक्त जैसे पूर्व में जो वक्ता लोगों से हम सुने हैं कि जैसे मैंड पार्क का बात हुआ, अनुसूची 5 का बात हुआ। जैसे अनुसूची 5 क्या है कि जब हम जानते हैं जो संविधान में हमारे लिए जो विशेष प्रावधान है अनुसूची 5 जहाँ पर आदिवासियों की संख्या 50% से ज्यादा होती है वहाँ पर अनुसूची 5 लागू होती है और जहाँ पर 50% से एससी की संख्या ज्यादा होती है वहाँ पर अनुसूची 6 लागू होती है। तो हम इस सरगुजा क्षेत्र में और रायगढ़ के कुछ जिला के कुछ ब्लॉक में अनुसूची 5 लागू है और वहाँ पर का जल जंगल जमीन जो हमारे मूल निवासियों का है उनको उन्होंने साधारण रीति से लेने के लिए न सक रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने इसी देश में इसी आदिवासी दिवस मनाने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया क्योंकि उनको साधारण रीति से हमारे जल जंगल जमीन से खदेड़ने के लिए वो लोग असंभव है। हमारे जल जंगल जमीन को केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी ले नहीं सकता और इस तरह से उन्होंने हमारे बीच में मत को इस तरह से घुमा के रखे हैं ताकि लोग उसी मत में रहें और उस तरह से लोग उसको अमल करते रहें। जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जब 193 देश में जब बैठक की है और बैठक करने के बाद उन्होंने जब 1994 के बाद में उन्होंने एक 10 साल के बाद उन्होंने उसके लिए समीक्षा करने के लिए रखा था और हर 10 साल के बाद बात करते करते अब उन्होंने एक हमारे लिए मूल निवासी दिवस मनाने के लिए एक दिन को ठहरा दिया 9 अगस्त को और इस तरह से हमारे लिए एक दिन ठहराया कि हम मूल निवासी दिवस मनाएं। लेकिन इस हमारे भारत देश के जो सत्ताधारी लोग हैं जो ब्राह्मणों की पार्टी है बीजेपी हो कांग्रेस हो कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे और जो भी पार्टी है जो ब्राह्मणों की है और उन्होंने इस तरह से लोगों को गुमराह करके रखा है कि यहाँ के लोग ना जाने पाए और हमारे लोगों के बीच में उन्होंने विश्व मूल निवासी दिवस को विश्व आदिवासी दिवस बताया और इस तरह से उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ताकि आदिवासी बोलने से जो केंद्र के हिसाब से हमने 7.5% जो आदिवासी लोग हैं कम हैं और इस तरह से उनके जल जंगल को साधारण रीति से हड़प सकते हैं और वहाँ पर मूल निवासी बोलने से एसटी एससी ओबीसी और उनमें से जो कन्वर्टेड माने कि धर्म परिवर्तित लोग हैं जैन है मुस्लिम है बौद्ध है सिख है ईसाई है तो ये सारे लोग उसमें आएंगे। तो इस तरह से सारे लोग जब एक साथ आ जाएंगे 85% तो वहाँ पर उनके जल जंगल जमीन को उनको ले जाना उनको कब्जा करना दुभर हो जाएगा और इस तरह से उन्होंने आदिवासी दिवस के रूप में उन्होंने लोगों को बता करके एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ताकि वहाँ पर पिछड़ा वर्ग और एससी के लोग एक साथ न आ सकें
क्योंकि एक साथ आने से उनके जल जंगल जमीन को ले नहीं सकेंगे। और अनुसूची 5 जैसे हम देखते हैं कि इस जामड़ी गांव में हम अधिकतर हम जैसे सर्वे करेंगे तो मान के चलिए 50 घर है, तो 50 घर में मुश्किल से 10 घर ऐसा होगा जो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास बना होगा। हम देखते हैं कि हम एक केंद्र सरकार से एक बिल्डिंग बनाने के लिए वहाँ पर हम लाइन लगा देते हैं फॉर्म भरने के लिए, और केंद्र सरकार हमारे साथ गुमराह कर रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं 2022 तक सबका पक्का घर बनाऊंगा, लेकिन 2022 से 23 पहुंच गया, लेकिन अभी तक किसी का पक्का घर नहीं बन पाया। हम उस घर को बनाने के लिए कितना लड़ाई करते हैं कि हमारे पास एक पक्का का मकान बन जाए, एक घर बन जाए, और हम लोग उसके लिए हम चक्कर काटते रहते हैं, सचिव के पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं कि इनके लिए हम कितना पैसा देते हैं, लेकिन हमारा काम होता नहीं है। और यदि यही जो अनुसूची 5 है, जब हम हमारे क्षेत्र में मान लीजिए अनुसूची 5 क्षेत्र में जो अनुसूची 5 लागू है 15 अगस्त 1947 के बाद, और वही यदि अमल में रहता तो तथाकथित आजादी के 75 साल बाद, आज जो संविधान के 73 साल पूरा होने के बाद भी हमारे क्षेत्र में ऐसी स्थिति है, उस अवस्था में जब वो अमल में हो जाता तो हमारे लोगों के पास आज बड़े बड़े मतलब की गाड़ियां रहती, बैंक बैलेंस रहता, अच्छा से हमारे पास बिल्डिंग रहती, लेकिन हमारे पास आज भी हम लोग झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। और इस तरह से हमारे लोगों को वो लोग गुमराह कर रहे हैं। जैसे अनुसूची 5 हमारे पास अमल में रहती तो हमारे इस क्षेत्र में जितने भी जो व्यापार हो रहा है उसका हमारे पास रेवेन्यू आता। जो जिला कलेक्टर है वहाँ पर हमारे लिए 2 सीओ होता, एक जनरल कोटे के लिए और एक आदिवासी कोटे के लिए। तो आदिवासी कोटे के लिए जो सीओ रहता वो हमारे कार्यविधि के लिए उन्होंने मतलब की कार्यान्वित करते वहाँ से, और वहाँ से हमारे पैसा पास करते, वो प्रस्ताव करते कहाँ पुलिया बनाना है, कहाँ घर बनाना है, कहाँ हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ स्कूल बनाना है। तो इस तरह से वहाँ से सारे रेवेन्यू वहाँ जमा होता, वहाँ से हमारे लिए आती। मान के चलिए हमारे सीतापुर क्षेत्र में 5 पेट्रोल टंकी है, अभी सबके पास बाइक है, तो एक दिन में कितना पेट्रोल बिकता होगा बताइए, कितना बिकता होगा? तो मान के चलिए 1 करोड़ बिक रहा है पेट्रोल आपका राशन दुकान से, आपका कपड़ा दुकान से, और जितने भी दुकानें हैं। तो ऐसे ही जब सीतापुर क्षेत्र में 1 करोड़ का बिजनेस जा रहा है दिन में, तो पूरा अंबिकापुर क्षेत्र से कितना होगा? तो मोटा मोटी आप मान के चलिए आंकड़ा लगा के 1 करोड़ में यदि आपको 34% ही शेयर मिलता है, हिस्सेदारी आपको मिलता है, तो 34% आपको जब दे रहा है तो 1 करोड़ आपका 34 लाख रुपए एक दिन का आता है। तो इसी तरह से जब आपके पास बॉक्साइट निकल रहा है तो उस बॉक्साइट से जो जितना जो दोहन हो रहा है वहाँ से जो कंपनी लेके जा रही है उसका हमारे पास शेयर आता, तो हमारे पास अरबों खरबों रुपया हमारे पास आता, और केंद्र सरकार से हमें 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वही बात को जो घुमा फिरा के हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और आज के दिन को जो मूल निवासी दिन है, लेकिन उसको पूरे विश्व के लोग मूल निवासी दिवस मना रहे हैं, केवल और केवल हमारे भारत के लोग ही आदिवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और इसको पूरे शासन और प्रशासन के लोग हमारे लोगों को इस जानकारी को ना जाने, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के इस बात को आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए जगह जगह पर उनके लिए मैंने कि कई प्रकार की सुख सुविधा दे रहे हैं। आज भी हम जानते हैं कई लोगों के पास साड़ियां बिक रही है, बांट रही है, कई लोगों के पास गाड़ियां आ रही है। आप खुद देखे हैं कि इस तरह से लोगों को फ्री में ले जा रहे हैं, बैठा बैठा के फ्री में वहाँ खिला रहे हैं और वहाँ पर नचा रहे हैं। जैसे भाई लोगों ने कहा कि हमारे लोगों में हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे सारी चीज है, लेकिन हमारे बीच में हम नाचे खेले कूदे, हमारी संस्कृति हमारे पास है, लेकिन हम उन नेताओं को, उन शेर बनियाओं को, उन ब्राह्मणों को दिखाने की हमारी क्या जरूरत है? वहाँ पर हम जा जाके अब नाच रहे हैं, हमारे बहन बेटी नाच रहे हैं, वहाँ पर बंदेरे के समान नचा रहे हैं। क्या कभी आप लोगों ने देखा कि किसी सेठ बनिया, किसी ब्राह्मण की बच्ची या उसकी पत्नी आके मंच में नाचती है? कितना विडंबना है हमारे लोगों के बीच में। और इस तरह से हमारे लोगों ने गुमराह करके रखा है और हमारे जल जमीन को छीनने के लिए नहीं सक रहे। मैं बोल रहा हूँ कि अनुसूची 5, और इसी तरह से उसको लेने के लिए इसीलिए अभी सिविल कोड ला रहे जा रहा है यूसीसी, ताकि उसको समान नागरिकता कानून पास किया जाए और कल के दिन कोई ब्राह्मण जाए और सुप्रीम कोर्ट में दायर करे कि आरक्षण खत्म किया जाए, क्योंकि अब तो इस देश में सिविल कोड लागू है। और इस तरह से कल के दिन पूरे तरह से एक लाइन में हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा और हम हाथ धरे बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारा संविधान जो आज है
जो आर्टिकल 19 के तहत आज मैं यहाँ खड़े होकर मैं बोल पा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। कल के दिन मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि भाई ने बताया कि हमारे पास संविधान है, तब तक हम बोल पा रहे हैं। कल के दिन जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा हम कत्लेआम हुए जाएंगे, यहाँ पर 4 लोग इकट्ठा बैठ नहीं सकेंगे। और इस तरह से हमारे बीच में उस संविधान को खत्म कर देंगे और वो लोग सिविल कोड को लागू करेंगे और उस तरह से हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। आज जो हम कमा रहे हैं, हमारे आसपास में लहलहाते खेत है, हमारे पूर्वजों ने इसको शेर, बाघ, भालू, सीता सभी लोगों से उन्होंने लड़ झगड़ करके उन्होंने मैदान बनाया, खेत बनाया और इस तरह से उन्होंने बना के हमारे लिए रखा है। लेकिन आज उनको हम हमारे हाथ से, हमारे आंखों से जाते हुए हम देखेंगे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो धन्यवाद कर देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को भाइयों ने कहा कि हम लोग धन्य है कि बहुत सारे लोग जो आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं। लेकिन हम यहाँ फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं, फिर भी से मैं बोलता हूँ कि हम एक जने 1,000 के बराबर मायने रखते हैं। आज मेरे लेलुंगा में भी आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। उस दिन जब 2 तारीख को हमने मणिपुर का विरोध रैली निकाले थे, उसके बाद में जब मीटिंग हुआ तो मीटिंग में हम लोग थे तो वहाँ पर भी बोल रहे कि नहीं, हम ओबीसी को नहीं लाना चाहते, एससी के भाई लोग आ सकते हैं, हमारे आदिवासियों का बैनर पोस्टर रहेगा, बाकी आप एसटी के लोग आ सकते हैं। एससी लोग को लाना चाहते हैं पर ओबीसी को लाना नहीं चाहते। ओबीसी क्यों भाई? असली दुश्मन तो हमारा ब्राह्मण है, तो ओबीसी क्या है भाई? एसटी ओबीसी तो हम आपस के भाई लोग हैं। डीएनए प्रमाण कर दिया है कि 21 मई 2001 को कि ब्राह्मण विदेशी है। और इस तरह से ओबीसी लोग जो 1931 में जब जनगणना हुआ था उनका 52% था और 52% आबादी आज हो सकता है तो 60 या 65% हो गया होगा। और उनका उन्होंने कि अभी तक मैंने कि जनगणना, जातिगत जनगणना नहीं हो रहा है। जातिगत जनगणना ना होना यही है कि उनका जो जातिगत जनगणना होगा तो एक्यूरेट जानकारी होगी और उनके लिए उसके हिस्से के आधार से, उनकी जनसंख्या के आधार से उनका आरक्षण मिलेगा। और प्रधानमंत्री जो मोदी, जो अपने आप प्रधानमंत्री जो ओबीसी का मानता है, लेकिन ओबीसी का जनगणना नहीं करा रहा है। इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो ओबीसी के लोगों का जानकारी हो जाएगा तो वो लोग फिर अपना हिस्सा मांगेंगे। उनको गुमराह करके रखे हैं। और अभी हमारे जो सर्व आदिवासी समाज के लोग उन ओबीसी को लाना नहीं चाहते। यदि ओबीसी के लोग हमारे साथ में आएंगे, एससी का और एसटी का और जितने माइनॉरिटी का, सबका जितनी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलेगी और पूरी तरह से हमारा आरक्षण बचा रहेगा और सबको बराबरी हिस्सा मिलेगा। और इस तरह से जो ब्राह्मण इस देश में 3.5% है, 89% जगह में वो लोग कब्जा करके रखे हैं और वो सारे कब्जा कहाँ का है? जो उन ओबीसी का है। और ओबीसी लोग उनको पता भी नहीं है कि हमारे साथ में ये लोग कितना श्रम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को एक साथ एक मंच में आना पड़ेगा, तब जाके हम सभी लोग लड़ पाएंगे और इन विदेशियों को हम उनके उस कब्जा किए हुए स्थान से उनको मुक्त कराएंगे। और सारे जो जंगल जमीन हमारा लेना चाहते हैं, जो हमारा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान हमारे बाबा साहेब के ने बना के दिया है, जो वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, उन सारे चीजों से हम सुरक्षित रह पाएंगे और हमारे इस देश को भी हम सुरक्षित कर पाएंगे। और जैसे ही हम लोग इस विचारधारा से चलेंगे, जो आज जो मूल्यासी विचारधारा, जो बामसेफ के कैटेगराइज लोग हैं, जो बामसेफ के सदस्य लोग हैं, उनके द्वारा जो यहाँ जो अरेंजमेंट किया गया है, इस विचारधारा से जो हम चलते हुए जाते हैं आगे, तो हम निश्चित ही उस संविधान को पूरी रीति से जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो आज तक अमल में नहीं लाया गया, जिसको उन्होंने बार बार काट छाट करके संशोधन करते करते 103 बार उन्होंने जब संशोधन करते, हमारे हक अधिकार में जो था उसको काट करके उन्होंने निकाल दिया है और आज भी उसको हजम नहीं हो पा रहा है। इसको खत्म करके हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं। जब हमारा जब राज्य जब आ जाएगा, हमारा जब शासन सत्ता आएगी, उस संविधान को फिर से पूरी रीति से हम लोग अमल में लाएंगे और हम लोग क्षण भर में ही हम सोचते रह जाएंगे कि हमारे किस तरह से परिवर्तन का युग आ गया कि हम लोग इतने अच्छा से हमारे शासन सत्ता आ गई, ऐसा हो जाएगा। फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास लेलुंगा में भी सर्व आदिवासी समाज के द्वारा इस आदिवासी दिवस को मनाया जा रहा है। सीतापुर में आज सीएम और उनके साथ में मंत्री लोगों का हुजूम पड़ा हुआ है। उसी सीतापुर से हम लोग क्रॉस करते हुए आए और आप लोग यहाँ नजदीक में हैं और यहाँ से आप लोग वहाँ सीतापुर नहीं गए
कारण यही है कि हम लोग एक सच्चे विचारधारा, सच्चे जो जानकारी, जो सच्चा जो हमारे पास इतिहास है, उसको सीखने सिखाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हो पाए। आप लोग सब लोग आए और आप लोगों ने बड़ी ध्यान से मेरी बातों को सुना। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आगे के समय को मैं संचालन करने के लिए भाग लेता हूँ। जय भोले।